1567 ईस्वी, रात्रि का तीसरा प्रहर। चित्तौड़ दुर्ग के बाहर फैला हुआ धूल और रक्त से सना मैदान। आकाश में छाए काले बादल मानो आने वाले विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। दूर क्षितिज पर मुगल सेना की अनगिनत मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में एक विशाल साम्राज्य की महत्वाकांक्षा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अकबर की दृष्टि अब चित्तौड़ के उस अजेय दुर्ग पर टिकी थी, जो केवल पत्थरों का किला नहीं, बल्कि स्वाभिमान और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका था। उस किले के भीतर हर श्वास में युद्ध की तैयारी थी और हर हृदय में एक ही संकल्प, मरणोपरांत भी पराजय स्वीकार नहीं। चित्तौड़ की दीवारें वर्षों के संघर्ष की साक्षी थीं। विशाल फाटक, जिन पर अनगिनत हमलों के निशान थे, आज भी अडिग खड़े थे। मुगल सेना बार बार अपने तोपों और रणनीतियों के साथ आक्रमण करती, परंतु हर बार उसे उसी अपमान के साथ लौटना पड़ता। राजपूतों के तीर केवल शस्त्र नहीं थे, वे उनके आत्मसम्मान की अग्नि थे, जो हर बार शत्रु के हृदय को भेद देते। दुर्ग के भीतर महाराणा प्रताप का नाम ही सैनिकों के लिए शक्ति का स्रोत बन चुका था। भले ही वह हर स्थान पर उपस्थित ना हो, पर उनकी छाया हर योद्धा के साथ चलती प्रतीत होती थी। इसी संघर्ष के बीच एक ऐसा युवक था जो तलवार या धनुष नहीं उठाता था, फिर भी युद्ध के केंद्र में था। उसका नाम था तेज प्रताप। उसके हाथों में शस्त्र नहीं, बल्कि एक साधारण वाद्य था, और उसकी आवाज ही उसका अस्त्र थी। जब वह गांव-गांव जाकर गीत गाता, तो उसके स्वर केवल संगीत नहीं होते, वे चेतना का आह्वान बन जाते। उसके गीतों में ऐसी ज्वाला थी जो साधारण युवकों को योद्धा बना देती थी। उसकी धुनों में ऐसा कंपन था जो भय को नष्ट कर देता था और साहस को जन्म देता था। धीरे धीरे उसकी आवाज एक आंदोलन बन गई, और चित्तौड़ की सेना संख्या में ही नहीं, बल्कि मनोबल में भी दोगुनी हो गई। मुगल शिविर में यह परिवर्तन अनदेखा नहीं रहा। वहां बैठे सेनापति ने समझ लिया कि यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जा सकता। उसने एक ऐसी चाल चली जो सीधे मन और भ्रम पर आघात करती थी। उसी चाल के बीच तेज प्रताप को पकड़ लिया गया। अंधेरी रात में उसे शत्रु शिविर में लाया गया, जहां चारों ओर भय, क्रूरता और सत्ता की गंध फैली हुई थी। सेनापति की आंखों में एक योजना थी, एक ऐसा छल जो किले के द्वार बिना युद्ध के खुलवा सकता था। तेज प्रताप के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, जो वास्तव में एक आदेश था। उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध अपनी कला का उपयोग करना था। उस क्षण समय मानो ठहर गया। एक ओर जीवन था, दूसरी ओर कर्तव्य, पर उसके भीतर का देशभक्त किसी भी भय से बड़ा था। उसने परिस्थिति को स्वीकार किया, पर आत्मा को नहीं झुकाया। उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, मानो वह पहले ही अपने अंत को देख चुका हो। प्रातः से पहले का वह समय, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, उसी समय उसे किले के निकट लाया गया। मुगल सेना छिपी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी उस एक संकेत की जो विजय का द्वार खोल दे। तेज प्रताप ने अपने वाद्य को थामा, और उसकी उंगलियां धीरे धीरे चलने लगीं। हवा में पहली धुन गूंजी, धीमी, रहस्यमयी, पर भीतर एक चेतावनी छिपाए हुए। उसके स्वर सामान्य नहीं थे, वे संकेत थे, एक गुप्त संदेश जिसे केवल अपने ही समझ सकते थे। किले की दीवारों के भीतर खड़े सैनिकों के कानों तक जब वह धुन पहुंची, तो उनके भीतर कुछ बदल गया। वह कोई स्वागत का गीत नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत जिसने उनके भीतर छिपे संदेह को जागृत कर दिया। अचानक किले के ऊपर हलचल बढ़ गई। तीरंदाजों ने अपने धनुष कस लिए। अगली ही क्षण आकाश तीरों से भर गया। मुगल सेना, जो छिपकर विजय का सपना देख रही थी, अचानक आक्रमण का शिकार बन गई। मैदान में अराजकता फैल गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे। आदेशों की आवाजें शोर में खो गईं। योजना, जो इतनी सटीक लग रही थी, एक क्षण में ध्वस्त हो गई। सेनापति की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसकी समझ से परे था कि एक साधारण गायक उसकी पूरी रणनीति को कैसे नष्ट कर सकता है। तेज प्रताप अब भी वहीं खड़ा था। उसकी धुन समाप्त हो चुकी थी, पर उसका प्रभाव अभी भी हवा में तैर रहा था। वह जानता था कि अब उसका अंत निश्चित है, फिर भी उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उसके भीतर एक संतोष था, कर्तव्य पूर्ण होने का संतोष। अगले ही क्षण तलवार चमकी और समय एक क्षण के लिए थम गया। जब वह क्षण बीता, तो एक और बलिदान इतिहास में दर्ज हो चुका था। उसकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी,
वह एक विचार की विजय थी। मुगल सेना उस दिन खाली हाथ लौटी, पर अपने साथ एक प्रश्न लेकर। क्या किसी साम्राज्य की शक्ति उस आवाज से बड़ी हो सकती है जो अपने देश के लिए गूंजती है? चित्तौड़ की दीवारें उस दिन और भी मजबूत हो गईं, क्योंकि अब उनमें एक और कहानी जुड़ गई थी। एक ऐसे योद्धा की जिसने बिना शस्त्र उठाए युद्ध जीत लिया। समय बीतता गया, युद्ध की धूल बैठ गई, पर तेज प्रताप का नाम उन हवाओं में घुल गया जो आज भी चित्तौड़ के किले के आसपास बहती हैं। कहते हैं कि जब भी वहां सन्नाटा गहराता है तो कहीं दूर से एक धुन सुनाई देती है। एक ऐसी धुन जो याद दिलाती है कि सच्ची वीरता केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा में होती है। इस कहानी की सीख: सच्ची वीरता ताकत में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और देश के प्रति अटूट निष्ठा में होती है।